शानदार सुपर ट्रिक समझने वाले हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और ये हर केमिकल इक्वेशन, हर टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख ली है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हम लोग को, रिएक्टेंट्स में जितने भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जितने भी प्रोडक्ट में कंपाउंड या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके आगे ABCD लिख देना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया A, यहाँ मैंने लिख दिया B, यहाँ मैंने लिख दिया C, यहाँ मैंने लिख दिया D। ठीक है, मैंने ABCD लिख दिया है। अब क्या करना है मुझे, अब जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका नाम लिख देना है हम लोग को सेपरेटली। तो कार्बन है, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, कार्बन हमें देखना है कहाँ का प्रेजेंट है। तो एक तो यहाँ प्रेजेंट है कार्बन रिएक्टेंट में, एक यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद C में प्रेजेंट है कार्बन प्रोडक्ट में। ठीक है, और कितना प्रेजेंट है कार्बन, 4 प्रेजेंट है, A में प्रेजेंट है तो 4A। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ प्रेजेंट है, C में प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है तो इज इक्वल्स टू 1C। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन A में प्रेजेंट है, फिर D में प्रेजेंट है। A में कितना प्रेजेंट है 10, तो 10A इज इक्वल्स टू D में कितना प्रेजेंट है 2। ठीक है, तो 2D। फिर O देखते हैं कितना प्रेजेंट है, O कितना प्रेजेंट है, O पहले तो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है B में, तो 2 प्रेजेंट है तो 2B इज इक्वल्स टू O फिर कहाँ प्रेजेंट है, एक C में प्रेजेंट है, एक D में प्रेजेंट है पर प्रोडक्ट में, और बीच में प्लस है तो इज इक्वल्स टू कितना प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 2 प्रेजेंट है C में, तो 2C प्लस D में कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है तो D। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है। अब देखते हैं, अब जो अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा बार आया है उसे हम 1 एज्यूम कर लेंगे, हम उस अल्फ़ाबेट को जो पूरे रिएक्शन में बहुत ज़्यादा बार आया है। ठीक है, ए जो है अल्फ़ाबेट वो एक बार कार्बन में, एक बार हाइड्रोजन में आया है, तो ए जो है वो 2 बार प्रेजेंट है, हम लिख देंगे ए जो है वो 2 बार प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद बी जो है वो एक ही बार आया है ऑक्सीजन में, तो बी जो है वो एक बार आया ऑक्सीजन में। फिर सी जो है वो 1 2 बार आया है, सी जो है वो 2 बार। सबसे ज़्यादा बार आने वाला एक तो ए है, एक तो सी है, तो ए या सी में से किसी को भी 1 मान लीजिए, 1 के इक्वल सपोज कर लीजिए। तो हम सपोज कर लेते हैं ए को 1 के इक्वल, ए को 1 के इक्वल में सपोज कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लोग का क्या था, कार्बन के लिए इक्वेशन बना था 4A इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए की जगह मैंने 1 पुट किया तो 4 इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, 4 इज इक्वल टू सी आ गया। अब देखते हैं, अब ए को मैंने 1 मान लिया है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या था, 10A इज इक्वल टू 2D था, इक्वेशन था। ए को 1 माना था मैंने तो 10 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू 5 हो गया ना। ठीक है, D की वैल्यू भी 5 आ गई। अब ऑक्सीजन के लिए क्या इक्वेशन बना था हम लोग का, तो इक्वेशन बना था ऑक्सीजन के लिए 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। तो हमें D की वैल्यू मिल गई है और C की वैल्यू भी मिल गई है, तो D और C की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो 2B इज इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू 4 थी प्लस डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 2B इज इक्वल टू 8 प्लस 5। ठीक है, तो B इज इक्वल टू 13/2। ये हम लोग की B की वैल्यू आ गई है। देख सकते हैं आप, मैंने इक्वेशन में लिखा था C4H10 के आगे A लिखा था, O2 के आगे B, CO2 के आगे C और H2O के आगे D। तो ABCD की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आई थी हम लोग की 1, तो C4H10 वैसा का वैसा ही होगा क्योंकि 1 है। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी, तो बी की वैल्यू आई थी हम लोगों की, तो अभी 13/2 आई है, तो बी की वैल्यू हम लोग 13/2 रख लेंगे, तो 13/2 O2। ठीक है, O2 सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू अभी 4 आई थी, तो सी की वैल्यू मैंने यहाँ 4 लिख ली इसकी जगह। ठीक है, तो 4CO2 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, तो डी की वैल्यू आई है 5, तो यहाँ H2O के आगे डी की वैल्यू 5 लिख लूँगा मैं, तो 5H2O। अब देखिए ये इक्वेशन लगभग सॉल्व हो गई है। अब देखिए 13/2 फ्रैक्शन में है, 2 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर आ जाएगा, तो फ्रैक्शन से ये हट जाएगा क्योंकि 13 आ जाएगा आंसर, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, 8 और यहाँ 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, तो भाई दोस्तों ऐसी ट्रिक मैं लाता रहूँगा।